युवा ब्रिगेड के हाथ में प्रदेश कांग्रेस की कमान दी गई है। जीतू पटवारी जी अध्यक्ष पहली बार हुआ, 30 साल बाद एक बड़ा परिवर्तन हुआ। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और उसी के मुताबिक आज जो परिवर्तन हुआ है, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने अच्छा चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सजगता के साथ जनता के बीच में अपनी बात रखी और जनता ने हमें एक सजग प्रहरी के रूप में, मध्य प्रदेश की जनता ने हमें काम दिया है कि एक सत्ता होती है, एक विपक्ष होता है। और आज जो विपक्ष का काम दिया है, इसके अंदर मैं पार्टी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन युवा नेतृत्व को, युवाओं को, सभी को कहीं ना कहीं एक हक और अधिकार दिया और युवाओं को लड़ाई लड़ने के लिए आगे करने का काम किया। सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में हमारे सीएलपी लीडर, पीसीसी चीफ, उप नेता प्रतिपक्ष, इन सब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता की उस लड़ाई को लड़ेगा जिस लड़ाई के लिए जनता ने हमें काम दिया। और कहीं ना कहीं जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने झूठ और फरेब करके वोट लेने का काम किया, उसके खिलाफ सड़कों पर उतर के आंदोलन करने का काम जनता के लिए हम करें। सर, आपको लगता है चुनौती है क्योंकि सीनियर नेताओं के साथ तालमेल बैठाना होगा और एकदम से बड़ी जिम्मेदारी मिलना चुनौती तो रहेगी? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये कांग्रेस पार्टी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में युवाओं की ऊर्जा का उपयोग करके मध्य प्रदेश की जनता की आवाज बनने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और यही काम के लिए माननीय खड़गे जी, राहुल जी ने हम नौजवानों को उत्तरदायित्व सौंपा है और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठों की सहमति के साथ इन निर्णयों को लिए गए। तो चुनौती ये नहीं है, चुनौती जरूर ये है कि सड़कों पर उतर के हमें संघर्ष करना है और जो झूठ और फरेब की राजनीति करके जनता को बरगलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और सरकार ने करा है, इसे जनता के सामने बेनकाब कैसे करे और कैसे जनता ने जो काम दिया उसे मुख्य रूप से निभाने का काम करे और जनता के उस बातों के ऊपर खरा उतरे। जीतू पटवारी को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है, हारे हुए व्यक्ति कैसे जीते हुए का नेतृत्व करें? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उस परिपाटी को भी भूल गई है कि जब इनके दो हुआ करते थे, जब अटल जी भी चुनाव हारा करते थे। और ये चुनाव हार जीत लोकतंत्र के अंदर एक अनुभव है। जीतू पटवारी जी 2 बार चुनाव जीते और जिस व्यक्ति ने मेरे ख्याल से उठाया है वो आज तक कौन सा चुनाव जीता भारतीय जनता पार्टी में, पहले तो वो उनका बता दे कि कभी पार्षद का भी एक चुनाव जीते हो गलती से, तो वो सवाल उठाते तो अलग बात थी। और लोकतंत्र में जब चुनाव होगा तो एक हारेगा एक जीतेगा और पार्टी अपनी लाइन के ऊपर काम करती है और पार्टी अपने उसके ऊपर काम करती है। अभी बीजेपी कांग्रेस पार्टी के ऊपर, जीतू पटवारी जी के ऊपर बात उठाने की जगह उन मुद्दों को बताया कि 3,000 रुपए लाडली बहनाओं को पहली कैबिनेट में बोलना था, उसका क्या हुआ? 10,000 तक पहुंचना था, उसका क्या होगा? मध्य प्रदेश के किसान को 2,500 रुपए, 2700 रुपए क्विंटल गेहूं और 3,100 रुपए क्विंटल धान कब से खरीदना शुरू होगी? बहनों को, माताओं को जो जो योजनाएं बताई थी उसका क्या होगा? आपने सत्ता ली है झूठ और फरेब बोल के, अब उस सत्ता को निभाने का काम करो। और जो लूट बची हुई है कि आज ही सागर के अंदर पता पड़ा है कि कितना बड़ा जुआ सट्टा पकड़ाया है, किससे क्या संबंधित है, इसके ऊपर जवाब दे तो ज्यादा अच्छा होगा। मालवा शक्ति केंद्र होगा, सीएम भी